हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर फ्राइडे को हुई थी। आप देखिए तो लगातार अच्छी खबरें आई थी वोडाफोन आइडिया में, बट क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, कभी कभी खबरें बेकार हो गई और उसी वजह से वोडाफोन आइडिया लगातार दबाव में बना रहा। 13 रुपए 14 रुपए का जो एक मार्क था हमारा, वहां से लगातार गिरावट हुई है और ये 9 रुपए के नीचे हमारा ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है जब कोविड केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एफआईए फ्लो भी काफी कम हो चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीक क्या मूव हो सकती है, बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, मार्केट में कौन-कौन से फैक्टर हैं जो हेल्प करने वाले हैं या जो अगेंस्ट में खड़े हैं इस स्टॉक के। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था फ्राइडे को वो बहुत कम था, लगभग 1/10 वॉल्यूम भी नहीं है। ये 93 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है बस, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इतने अच्छे स्टॉक में, इतने बड़े स्टॉक में, इतनी बड़ी कंपनी का स्टॉक है हमारा इस समय पर, और उसके बावजूद भी सिर्फ 100 मिलियन का वॉल्यूम है। वोडाफोन आइडिया में अगर आपने प्रीवियस वीडियोज मेरी देखी है या खुद भी इसकी डिलीवरी परसेंटेज वगैरह चेक करते रहे तो आप जानते हैं कि इस स्टॉक में 500-700 मिलियन का जो वॉल्यूम होता है डेली का, डेली एवरेज इससे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। 500 मिलियन 700 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम होता है। इवन 1 बिलियन का वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है इस स्टॉक में अच्छे बाजारों में, ठीक है। तो उसके अब उस पर भी आप देखिए कि इतना कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में दबाव सभी स्टॉक्स पर देखा जा सकता है, सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक स्टॉक को बाय किया हुआ है तो आप उसी को मैनेज करते हैं, उसी को वॉच करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं। मार्केट में या उस इंडस्ट्री में जो और स्टॉक होते हैं उनको छोड़ देते हैं कि उनकी मूव कैसी है। वोडाफोन आइडिया में अगर गिरावट है तो साथ ही साथ टाटा टेली सर्विसेज में गिरावट है, साथ ही साथ एयरटेल में भी गिरावट हो रही है और जियो में भी गिरावट है। हालांकि वो स्टॉक प्राइस में आप नहीं देख पाएंगे, बट कस्टमर बेस में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो उसका एजीआर बढ़ रहा है लगातार, और स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ बाय नहीं किया था। हालांकि जीते वही लोग थे, बट उसके बावजूद भी जो 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ था वो उन लोगों को एयरटेल से बाय करना पड़ा है। अभी आप देखिए पिछली खबर अगर उठा कर देखेंगे तो एयरटेल और जियो का एक पार्टनरशिप टाइप हुआ है वहां पर 800 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ को लेकर के। बट उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया गिरावट होती है तो बहुत सारे मेल हमारे पास आए कि यार ये बढ़ नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तो आज प्रॉब्लम की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट वीक में क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहले उस पर नजर डाल देते हैं। तो देखो, इंडियन रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है लगातार, 75 रुपए के आसपास इंडियन रुपी हमारा पहुंच चुका है, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो लोग इंपोर्ट में काम करते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं डेप्रिशिएशन बहुत ठीक रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। डेप्रिशिएशन होगा होगा तो वो एक्सपोर्ट करेंगे माल और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो बट वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है यहाँ पर। कोविड की बात करें तो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड केसेस, उस वो प्रॉब्लम करने वाला है हमें इस हफ्ते में। एफआईए फ्लो लगातार नेट सेलर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट सेलर्स में है वो लोग। अर्निंग वीक चल रहा है। अच्छा, ये एक अच्छी खबर है। अर्निंग वीक जब होता है हमारा, यानी कि जब क्वार्टरली रिजल्ट घोषित किए जाते हैं तो ज्यादातर कंपनीज के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है वो अच्छे ही आने वाले हैं, और उसी का असर होगा कि मार्केट में अगर पॉजिटिविटी आती है तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे और स्टॉक्स भी अगर तेजी में नहीं आते हैं तो एटलीस्ट गिरावट में नहीं आएंगे। वही चीज हुआ था। देखिए, अब लास्ट वीक में भी वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखेंगे तो एक मंडे को छोड़ दिया जाए तो वहां पर ठीक ठाक बाजार हमारा स्टॉक का रहा था, बहुत ज्यादा गिरावट में नहीं था, बहुत ज्यादा उछाल में नहीं था, एक ठीक ठाक बाजार में बोलूंगा यहाँ की। जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डर बढ़ रहा है बाजार में, उसके बावजूद भी स्टॉक ने लगातार अपने आप को वो 1-2% की रैली के साथ मजबूत बनाए रखा है, ठीक है। 1-2% रैली आती है, फिर 1-2% गिरावट होती है, तो ठीक है। न्यूट्रल जोन में भी अगर हमारा स्टॉक इस समय पर रहता है तो बहुत बुरी बात नहीं है यहाँ पर। आगे की खबरों के बारे में बात करें तो बॉन्ड यील्ड में लगातार कमी आ रही है। जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है हमारा और उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। अब बॉन्ड यील्ड यहाँ पर कम हो रहा है अमेरिकन बाजारों में, और अमेरिकन बाजार आप देखिए ऑल टाइम हाई पर लगभग चल रहे हैं इस समय पर। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर ग्लोबल क्यूज हमारे पॉजिटिव रहते हैं और एफआईए फ्लो हमारा थोड़ा सा बनता है, जो कि पिछले हफ्ते में अगर आप फ्राइडे का डेटा देखेंगे तो एफआईआई ने खरीदारी यहाँ पर दोबारा स्टार्ट की है, और यही अगर मोमेंटम अगले हफ्ते में भी प्रिवेल करता है तो एक अच्छा मार्केट हमें अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। हालांकि ज्यादातर पॉइंट्स नेगेटिव जोन में ही है इस समय पर, और वो पॉजिटिव में आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो, बट वो पॉजिटिव में इतनी जल्दी आने की उम्मीद कम ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। कुछ एक अच्छी खबरें हैं जो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, उनकी बात कर लेते हैं जो जरूरी है हमारे लिए नेक्स्ट वीक का मूव जानने के लिए। तो पहली खबर ये है, आपको मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को शो कॉज नोटिस जारी किया था। इन्होंने पेमेंट नहीं किया था, लाइसेंस भी ड्यू हो चुका था इनका 15 मार्च।
तो 25 मार्च को लोगों को पेमेंट करना था, वो नहीं किया था, तो 15 अप्रैल को वो पेमेंट हो चुका है वोडाफोन आइडिया की तरफ से विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो ये एक अच्छी खबर है। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है, इसका मतलब है साफ तौर पर वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो प्रेशर था लाइसेंस फी पे करने का, वो नहीं है। तो इन्वेस्टर जो सोच सकते हैं, जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, मार्केट के सेंटिमेंट बदलेंगे और उसी की वजह से वोडाफोन आइडिया में एक न्यूट्रल जोन या पॉजिटिव जोन बनता हुआ देखने को मिलेगा। सेकंड खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया has appointed Vivek Jain as the executive vice president of marketing and Mathan Babu काशीलिंगम एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। दो बड़ी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई है, दोनों ही बड़ी अपॉइंटमेंट बड़ी हैं भैया। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको लगता है कि यार कोई तो आया कोई जाएगा, वो मतलब नहीं होता है। बट अगर कोई आ रहा है कंपनी में, कंपनी ने अपना नया वीपी ईवीपी आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है वहां पे मार्केटिंग के लिए, और साथ ही साथ मदन बाबू काशीलिंगम को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी घोषित किया है। तो ये एक बड़ी खबर है, ठीक है। तो ये एक बड़ी खबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब एक अच्छी खबरें आना शुरू होंगी। मार्केटिंग को लेकर के वोडाफोन आइडिया काफी पिछड़ा हुआ रहा था पिछली बार भी, आप देखिए कि कई हफ्तों से या कई महीनों से अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग में उतना आगे नहीं हो पाया है वोडाफोन आइडिया। हालांकि खबरें बहुत अच्छी हैं वोडाफोन में, बट उसके बावजूद भी जो मार्केटिंग होती है वो नहीं हो पाई। तो अब यहाँ पर लगता है कि अच्छी खबरें आई हैं, तो इससे फर्क देखने को मिलेगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जिसका असर हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। लास्ट वीक की जो मूव रही थी मोस्टली न्यूट्रल जोन में रही थी, और इस समय पर अगर आप स्टॉक के ऊपर नजर डालेंगे तो स्टॉक हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के जोन के बीच में ही है। मैकडी हमारा एकदम न्यूट्रल जोन में है। आरएसआई पर नजर डालेंगे 36 का आरएसआई है, ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग ना ही बहुत वीक। चार्ट पैटर्न में भी एक न्यूट्रलिटी देखने को जरूर मिलती है। एक जो लेवल है हमारा जो मेंटेन हो रहा है और जो होना चाहिए मेंटेन, वो है 8 रुपए 15 पैसे का। ठीक है, अगर ये लेवल हमारा मेंटेन रहता है तो भी कोई बात नहीं है। 8 रुपए 15 पैसे तक गिरावट होती है या इसके ऊपर ऊपर स्टॉक रहता है तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट इससे ज्यादा गिरावट ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और वही चीज हम उम्मीद भी कर रहे हैं यहाँ पर कि इससे ज्यादा की गिरावट नहीं होनी चाहिए। मार्केट में भी देखिए मंडे की गिरावट को छोड़ दिया जाए तो ठीक ठाक रिकवरी सामने आई थी हमारे पूरे हफ्ते में, और वही एक चीज इस वीक से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक दो दिन गिरावट होती भी और न्यूट्रल जोन में भी अगर बाजार रहता है तो भी एक अच्छी खबर होगी हमारे लिए। तो आप देखिए कि वोडाफोन आइडिया के फाइनल कॉल की बात करें तो देखिए मुझे लगता है कि न्यूट्रल जोन में बनने की उम्मीद कर सकते हो आप यहाँ से कि मार्केट जो है हमारा वो न्यूट्रल जोन की तरफ रहेगा। बेरिश टू न्यूट्रल आप मान सकते हो कि थोड़ी गिरावट के बाद न्यूट्रल जोन में अगर रहता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोविड परेशान करेगा हमें, इंडियन जो रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है वो परेशान करेगा थोड़ा सा हमें। बाकी जो सिचुएशन है मार्केट को धीरे धीरे करके संभल रही है। इस समय पर कोविड के ऊपर थोड़ी सी नजर रखो, बहुत ज्यादा वेटेज बहुत ज्यादा डर मन नहीं फैलाना है आपको अपने आसपास में। बट हाँ, मार्केट में अगर गिरावट होगी तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, इसीलिए होल्ड करने की मेरी आपको सलाह यहाँ पर रहेगी। खरीदारी भले मत करो, बट स्टिल अगर आप होल्ड करते हो तो आने वाले दिनों में जल्दी ही मार्केट रिकवर करेगा और जल्दी ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्टॉक से आता हुआ देखने को मिलेगा। तो होल्ड करने की मेरी सलाह है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। हमारे साथ वीडियो नहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा लेट हो सकता है, वीडियोस आने में भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, कम वीडियोस आ रही हैं तो थोड़ा सा बेयर करो। कोविड की वजह से सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है ऑलरेडी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।